एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। ये किसले भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कक्षा 6 की बिहार बीपीएससी में जो 7 से 8 का पाठ्यक्रम है उसी के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे। और पहले हमने कंप्लीट कर लिया, आपको बता दें, अरमान चिड़िया। इसके बाद अरमान है कविता रामनरेश त्रिपाठी की, और चिड़िया है कविता आरसी प्रसाद सिंह की। इसके बाद तुम कल्पना करो कविता है गोपाल सिंह नेपाली की। बाल लीला है कविता सूरदास की। इसके बाद भूल गया है क्यों इंसान हरिवंश राय बच्चन की। ये सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। असली चित्र भी जो चैनल पे है पढ़ लीजिएगा। आइए आज पढ़ लेंगे आप हॉकी के जादूगर जो है कि मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। खेल के मैदान में आप याद रखेंगे कि यह मेजर ध्यानचंद का संस्मरण है। आप जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वहाँ विनीता का इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, तो दोनों चीज़ आपको क्लियर करके रखना होगा। हॉकी का जादूगर, आइए देखिए। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारा। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी के से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना से ही सफलता के बड़े मूल मंत्र होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आ गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी और कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते थे और अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कह दिया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस ओलंपिक के माध्यम से इन्हें खेल का जादूगर कहा गया था। कहना शुरू कर दिया, इसका मतलब नहीं कि सारे गोल में मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी भी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते इस समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। हर खिलाड़ी को इस बात का याद रखना चाहिए। बाकी ये कुछ प्रश्न हैं जिसे आप कर लीजिएगा। आपने चैप्टर पूरा पढ़ ही लिया। तो चलिए नेक्स्ट आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दीजिएगा।